गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 10th CBSE के लिए सोशल की क्लास है। पिछली क्लास में आपने संघवाद के विषय में पढ़ा था। संघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर पढ़ा और संघवाद की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में हम भारत के संदर्भ में संघवाद क्या है या भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है उसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी से पहले भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य बने। भारत की आज़ादी के बाद लगभग 600 रियासतें जो है स्वतंत्र थी। उनका धीरे धीरे भारत में विलय हुआ। वो रियासतें जो भारत में विलय हुई वो अपनी विविधताओं के साथ भारत में आई। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि श्रीलंका और बेल्जियम जैसे छोटे देशों में विविधताओं को संभालने में कितनी मेहनत करनी पड़ी। उस तरह से अगर आप देखेंगे तो भारत जैसे विशाल देश में जहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे, इन विविधताओं को किस तरह से संभाला गया, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई, ये इसका अध्ययन हम करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो है मूल रूप से दो स्तर की शासन व्यवस्था की परिकल्पना है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार पूरे देश पर शासन करती है और राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में जो है शासन करती हैं। कुछ एक राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जो पिछले साल 370 हटा करके जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का जो दर्जा मिला था उससे उसको अलग कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर जो है आपका दो केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। भारत की जो राज्य की इकाइयां हैं उनको सबको समान अधिकार मिला हुआ है, लेकिन कुछ इकाइयां ऐसी हैं जिनको समान अधिकार नहीं मिला हुआ है। उनका आकार इतना छोटा है कि उनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, जैसे चंडीगढ़, हमारे देश की राजधानी दिल्ली इत्यादि। तो इनके आकार की वजह से इनको बाकी राज्यों के समान अधिकार नहीं मिले हुए हैं। इनके शासन की व्यवस्था केंद्र सरकार देखती है। अब जो विधायी अधिकारों का उपयोग करने वाली बात आती है तो उसमें राज्य सरकारें किन अधिकारों का उपयोग करेंगी और केंद्र सरकार किन किन अधिकारों का उपयोग करेंगी, इनके लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। 3 सूचियां बनाई गई हैं: राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कुल 97 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें आपका रक्षा है, बैंकिंग है और विदेशी मामले हैं। तो इस तरह के जो राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं उनको शामिल किया गया है। उसी तरह से राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। पहले 66 विषय थे, अब 61 हो गए हैं। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि जैसे मामले हैं। और तीसरी जो है सूची है वो समवर्ती सूची है, जिसमें जो है विवाह से संबंधित मामले, वन और मजदूर संघ इत्यादि मामले जो है इसमें शामिल किए गए हैं। इस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। और तीसरी सूची आपकी समवर्ती सूची है, जिसमें कुल 47 विषयों को शामिल किया गया है। उस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाने की हैसियत में होती हैं, परंतु
जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बनाए गए कानूनों में कोई कंट्राडिक्शन होता है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता प्राप्त होती है। तो आपने देखा कि जो विधायी अधिकार है उनको 3 सूचियों में बांटा गया है और कौन कौन कैसे कैसे अपने अधिकारों का, किन किन अधिकारों का उपयोग करेगा, कैसे कानून बनाएगा, ये सारी स्थितियों को आपने संक्षेप में देखा। इसके अलावा अब कल्पना करिए कि जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं है, जैसे संविधान जिस समय निर्माण हुआ इन तीनों सूचियों की व्यवस्था की गई। संविधान निर्माण के समय तमाम ऐसे विषय जैसे कंप्यूटर है, ये उस समय नहीं था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी जो आ गई, जुड़ गई, उस पर कोई कानून नहीं बना। तो बाद में वो इन तीनों अनुसूचियों में नहीं शामिल हुआ, तो इसको अवशिष्ट विषय कहते हैं, जिस पर जो है इस तरह के जितने भी विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो राज्य सूची के विषय, केंद्र सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय और कुछ अवशिष्ट विषय हैं जो संविधान निर्माण के समय वो नहीं थे, बाद में जुड़े, बाद में आए, नए हैं, तो उस पर जो है केंद्र सरकार को कानून बनाना है। अब बात आती है कि इनके राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के अधिकार को जो है वो केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का जो ये बंटवारा है, ये अकेले इसका निर्णय संसद नहीं ले सकती। इसमें संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की सहमति इसमें होनी चाहिए, तभी जो है किसी कानून में बदलाव किया जा सकता है। तो भारत के संदर्भ में जो संघवाद है, आपने संघवाद की 7 विशेषताओं को पढ़ा। उन सारी विशेषताओं को संविधान में किसी न किसी तरह से शामिल किया गया। 2 स्तर की सरकारों की व्यवस्था हमारे संविधान में मूल रूप से की गई है, परंतु 1992 में संविधान में संशोधन करके तीसरे स्तर की व्यवस्था की गई स्थानीय निकाय के रूप में, जिसमें पंचायतों की व्यवस्था की गई और शहरों के लिए नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई। तो बच्चों, ये भारत के संदर्भ में संघवाद को आपने देखा। अब आइए इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसका अध्ययन करते हैं। राज्यों और केंद्रों के बीच अगर किसी विषय को लेकर के विवाद होता है तो उसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका अदा करते हैं। अब आइए जरा फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। आइए, भारत में संघीय व्यवस्था, मूल संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 2 स्तर की सरकारों की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार संपूर्ण भारत में एक है और राज्य सरकारें 29 राज्य, जैसा कि एक राज्य कम हो गया जम्मू कश्मीर, इस समय 28 राज्य हैं। अब इनके विधायी अधिकारों को 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं जिस पर दोनों कानून बना सकती हैं और राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं जिस पे राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। पहले 67 विषय थे, अब इस समय 61 हो गए हैं। अब संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं इसको देख लीजिए। प्रतिरक्षा यानी डिफेंस, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय, इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय यानी राज्य स्तर के महत्व के विषय शामिल हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। समवर्ती सूची में एजुकेशन आपका है, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह जैसे विषय शामिल हैं
और इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है, लेकिन किसी तरह का टकराव होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। अब अवशिष्ट विषय जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं हैं, नए हैं और संविधान के निर्माण के समय वो नहीं थे, उन पे जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकारों पर उस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। बच्चों, अभी आपने भारत में संघीय शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया और राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो विधायी अधिकार है उनका उपयोग कैसे कैसे करते हैं इनके बारे में अध्ययन किया। फ्लो चार्ट के माध्यम से आपने समझा केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं इनका भी अध्ययन किया। अब ये आपका भारत में संघवाद जो है उसके संदर्भ में जो चीज़ें आपको बतानी थी वो कंप्लीट हो गई। अब इस पे आप होमवर्क ले लीजिए और होमवर्क जरूर करिए, बुक से अध्ययन करिए। सारे क्वेश्चन वही दिए जाते हैं जो आपको टॉपिक में बताए जाते हैं, तो उसका अध्ययन बुक से करिए और इसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका होगा समवर्ती सूची क्या है। मैंने आपको बताया ही। अवशिष्ट सूची क्या है, और ये बड़ा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होता है। इसमें वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है, केंद्र सूची के जो विषय हैं, राज्य सूची के जो विषय हैं और उस पर कैसे कैसे कानून बनता है, ये सारी चीज़ें जो है किनको किनको कानून बनाने का अधिकार है, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में लिखेंगे। तो ये बड़ा क्वेश्चन है और ये दो छोटे क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन के जवाब आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, सब तैयार हो जाएगा। थैंक यू।